7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी भी सेना के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर खास करके अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि सेना ने एक बड़ा खुलासा किया है और सेना ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है, जिस तरह का कायराना हरकत कर रहा है, भारत उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और इस ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अंजाम दिया था और उन्होंने आगे आकर के इस बात को बताया भी था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उन्होंने किसी भी तरह का पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने या फिर नागरिक जहां रहते हैं वहां किसी तरह का कोई हमला नहीं किया है, न किसी तरह की कोई कार्रवाई की है, बल्कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और इसका पूरा रिपोर्ट भारत ने दिया था। लेकिन इसके उल्टा भारत को कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान के आरोप को भारत ने सिरे से खारिज किया है। वहीं उल्टे पाकिस्तान जिस तरह के हमले कर रहा है और जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है उसको कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की जो कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने और साथ में उनके विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बैठ करके प्रेस को संबोधित किया है और उन्होंने संबोधित करते हुए सारी बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है। ये पूरी तरह से सच है और हम इस बात का प्रमाण भी हमारे पास मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकाना पर ड्रोन और अन्य मिसाइलों से हमला का प्रयास किया है, जो कि कहीं से उचित नहीं है और हमारी सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो खाइयाँ बढ़ गई हैं और जिस तरह का युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, भारत कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका माकूल जवाब देगा। इसकी बात तो बिहार में आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कह दिया था और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर का जो खाका खींचा गया था, उसके बाद से अब बता दें कि सोफिया कुरैशी ने साफ तरीके से कहा है कि हम लोग को निष्क्रिय कर रहे हैं लगातार और जिसका मलबा कई स्थानों पर बरामद हुआ है। कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका ने जिस तरह से ये बातें कही हैं उसको आप खुद सुनिए और सुन करके अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान किस तरह से कायराना हरकत कर रहा है और भारत को उकसा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर भारत कोई बड़ा कदम उठा लेता है तो इसका पूरा जिम्मेवार जो है वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भारत ने कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इस बात को मानना चाहिए और कहीं पाकिस्तान को लेकर के पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह समझती है कि वो आतंकियों का पनाहगार बन गया है। ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान उसके एवज में अगर भारत के साथ किसी भी तरह का कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई करता है या हमारे नागरिकों को किसी तरह का क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है या किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में तैयार हो गई है और किसी भी समय अगर पाकिस्तान नहीं रुकता है और गलती पर गलती करते रहता है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। सोफिया कुरैशी की बात आप सुनिए और उन्होंने जो प्रेस को संबोधित करते हुए जो बातें कही है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप उन सारी बातों को सुनिए और उसके बाद ये बताइए कि क्या भारत जिस तरह से लगातार पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर रहा है, क्या करना चाहिए इस तरह के समय में, खास करके इस देश के नागरिकों को किस तरह से सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए, ये तो भारत के लोगों ने दिखा दिया है। सुनिए क्या कह रही हैं सोफिया कुरैशी। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर
हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। On the night of 7th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai, and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।